रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भोजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मेहमान छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। उनका यहां नगाड़ा और मांडर की थाप पर परंपरागत नृत्य करते हुए स्वागत किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने सम्मान स्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ी आभूषण पहनाया। इस मौके पर उन्होंने भोजली माता की पूजा अर्चना की। देखिए इस महोत्सव में और क्या कुछ खास हुआ। बड़ी तादाद में सिर पर अंकुरित बीजों से निकले पौधों को सिर पर रखकर युवतियों की टीम ने बड़ी यात्रा निकाली, जिससे 500 मीटर से भी बड़ी मानव श्रृंखला जैसी बन गई। आदिवासी समुदाय के लोग भोजली माता से हरियाली और अच्छे फसल की कामना करते हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सावन पूर्णिमा के महान पावन पर्व पर जो है राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लगभग 2 लाख से ऊपर के आदिवासी अंचल मौजूद है। साफ तौर पर यह एक खास संदेश समाज और पर्यावरण को लेकर दिया जा रहा है। भोजली अनादिकाल से चली आ रही परंपरा व संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह मूलतः अन्न माता व प्रकृति की सेवा है। अंकुरित बीज के हरी घास की तरह उग आने के रूप की भोजली माता के रूप में सेवा की जाती है। हमारे गुरु दादा दुर्गे भगत जी के द्वारा और गुरुदाई तुलेश्वरी भगत जी के द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये कार्यक्रम की आयोजन किया जाता है। सर, इसका विशेष महत्व क्या है, दर्शकों को बता पाएंगे? इसका विशेष महत्व प्राकृतिक है। जो हमारी जीवन शक्ति है उसमें जो एक प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से भोजली माता का जो महिमा गुरु दादा बता रहे हैं, तमाम धर्मों में आपको अपने जो धर्म गुरु हैं वो अपने विचारों से महिमा बताते हैं। प्राकृतिक महिमा को अब गुरु दादा बता रहे हैं, वो हमारे समाज हित में, लोगों के हित में बता रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़, पूरे देश आपको देख रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, छत्तीसगढ़ तो हमारा है, इला हम पराए नहीं मानन। मध्य प्रदेश हो, इस छत्तीसगढ़ है, इस महाराष्ट्र, जितना है हमारा है भाई। ये तो प्रदेश की सीमा शासन व्यवस्था चलाया है, दिल से तो हम एक हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले हमारा है, मैं खा रहा हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रकृति के निकट होने के कारण ही आदिवासी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान भी सुरक्षित रह पाए। हमें समझना चाहिए कि प्रकृति के साथ ही मनुष्य का अस्तित्व है और भोजली जैसे त्योहार इस सह अस्तित्व को और अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से भी प्रतिनिधि के रूप में गोंडी धर्म के अनुयायी शामिल हुए हैं। विभिन्न राज्यों से लोगों के शामिल होने से त्योहार का आनंद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ भौगोलिक दूरियों के बावजूद आत्मीय संबंध बनते हैं और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्धि आती है। ये भोजली कार्यक्रम लगभग लाखों की तादाद में है और फिलहाल मेरे मध्य प्रदेश से 200 गाड़ियों के साथ मैं खुद आया हूँ और आसाम, झारखंड, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ में उड़ीसा, अन्य स्टेटों से भी लोग पहुंचे हैं और भारत देश के सारे आदिवासियों को एक बनाने का हमारा छोटा सा प्रयास है। गुरु दादा गुरु माता ने जो संदेश दिया उसे हम पूरे देश के कोने कोने में हर स्टेट में जाकर के निमंत्रण दे करके आए हैं और आज हर स्टेट से 50, किसी स्टेट से दूर है तो 50 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, 250 लोग आए हैं और हमारी स्टेट से मध्य प्रदेश से लगभग बताया ना कि 200 गाड़ियों के साथ में हम लोग। इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या इसको संदेश जाता है भोजली कार्यक्रम? भोजली के माध्यम से हम प्रकृति संतुलन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरु दादा गुरु माता ने जो छोटे स्तर पे इस कार्यक्रम को होता था, गांव-गांव में, क्षेत्र में भोजली के नाम से होते थे, आज इसको विस्तार राष्ट्रीय रूप दिया जा रहा है ताकि हम भारत देश के सारे आदिवासी एक जगह बैठ करके और हमारी जो मूल व्यवस्था है, संस्कृति है, उसको स्थायी रूप में बनाए रखने के लिए हम गोंडी धर्म, हमारी गोंडी धर्म है पर उसको भारत सरकार ने मान्यता नहीं दिया है। अन्य 1 लाख 2
2 लाख 5 लाख 1 करोड़ की संख्या वालों को धर्म को मान्यता मिल गया है, परंतु हमारे धर्म को मानता, आदिवासियों के कोई धर्म की मान्यता नहीं मिली है। और बल्कि कहीं 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 OBC में रख दिया गया है, किसी आदिवासियों को खासकर गौड़ जनजाति को कहीं पर SC के रूप में रख दिया गया है। पर हम गौड़ जनजाति के लोग यहाँ पर गोंडी धर्म को मानते हैं और उसी व्यवस्था को भारत सरकार से हम लड़ाई या निवेदन करते हैं कि हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है, हमें स्वीकार है, हमें हमारा धर्म कोड एक कालम 7वां कालम दे दिया जाए और हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू किया जाए। ये हमारा छोटा सा निवेदन है। भोजली महोत्सव हम लोग कराने जा रहे हैं। हमारे पुरखाओं का ये देन था, जो बीच में ऐसा कुछ परिस्थिति निर्मित हुआ जिसकी वजह से हम लोग इस मूल प्रकृतिवादी तो जरूर थे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं भटकते जा रहे थे। लेकिन वर्तमान में परम सम्माननीय गोंडवाना गुरुदादा ने, हमारे गुरु माता दुर्गे दुलेश्वरी जी ने हमको गोंडी धर्म संरक्षण समिति व छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के माध्यम से बताने का प्रयास किए और हम जितने भी लोग हैं प्रकृतिवादी, मूल निवासी, आदिवासी, सभी लोग अपनी मूल पहचान की ओर, जो हम आदिवासी हैं उस ओर पीछे वापस आ रहे हैं और वर्तमान में जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उससे सम्मिलित हो रहे हैं, सार से स्वीकार कर रहे हैं। सर, इसका विशेषता क्या है, क्या महत्व रखता है ये? जी, ये विशेषता ये रखता है कि हम लोग चूँकि किसान हैं और भारतवर्ष किसानों का देश है, जितने भी लोग हैं यहाँ हम लोग मानते हैं कि ग्रामीणों में जितने भी तीज त्यौहार मनाया जाता है वो सब हमारे आदिवासी का देन है, जो हम अपनी संस्कृति को मूल रूप से मानते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं और सभी लोग उतारते हैं। आज दिखाई दे रहा है, आज हमको कोई ये नहीं कह सकता कि आपका संस्कृति क्या है, वो स्पष्ट है। भोजली हम मना रहे हैं और जिसको आप सब लोग देख रहे हैं कि भोजली का रस्म क्या होता है, उसका गीत क्या होती है, वाद्य यंत्रों के माध्यम से और कलाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम उनको साहस से स्वीकार करते हैं और सभी लोग स्वीकार करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर है, जो समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे। छत्तीसगढ़ में भोजली महोत्सव का एक विशेष अपना स्वरूप है। आदिवासी समाज इसे बेहतर पूजा पाठ करके पूर्ण तरीके से मनाता है। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए लगभग कई राज्यों के जो है आदिवासी समाज, पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत कई गणमान्य नेता भी मौजूद हैं। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ अरुण गुप्ता, DA News Plus, रायपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।